एक और बीपीएससी 17वीं पीटी के कुछ अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लगातार कई राजनीतिक दल के नेता इन अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में सांसद पप्पू यादव अभ्यर्थियों के साथ मुख्य सचिव से मुलाकात करने पहुंचे। साफ तौर से मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई हैं मुख्य सचिव से, उसकी जानकारी पप्पू यादव और मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों ने दी है। एक सेकंड बताइए। सर से बात हुई, काफ़ी देर तक सर ने हमारी बात सुनी और उन्होंने नोट डाउन किया है काफ़ी सारे पॉइंट्स को। हम लोगों ने कुल मिलाकर 20 से ऊपर सेंटर का नाम उनको दिया है, जहां पर मिस मैनेजमेंट, मिस एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर किस तरीके से, देखिए पेपर लीक जो है एक वाइड टर्म है, लेकिन पेपर में किस तरीके से प्रिविलेज दे दिया जाता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जिसके कारण उनको 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर हो सकता है इसका इन्हांसमेंट उससे हो जाए। इसके कई रास्ते होते हैं, उन सभी रास्तों से सर को मैंने अभी अवगत कराया है। हमारी टीम ने, सर ने, सब ने मिलकर उनको अवगत कराया है। सर ने एक एक पॉइंट को देखा है। इसके साथ साथ बीपीएससी की जो क्वेश्चन जो इस बार उन्होंने जैसे पूछा है उससे भी सर को अवगत करवाया है कि कैसे कोई 2 घंटा उसको उठेंगे और कैसे 150 क्वेश्चन फ्रेम करके इसको प्रिंट आउट के लिए भेजा जा सकता है। सर भी बोले कि ये क्या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सर ने इस चीज़ को माना भी है। और इसी के साथ साथ सर को हम लोगों ने ये भी बताया है कि जो बीपीएससी में पूर्व में भी जो अनियमितताएँ होती थी, एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मार्कशीट था, 535 नंबर में उसका फाइनल कट ऑफ आने वाला था, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। 534 नंबर उसे आए थे और मेंस का जब उसने पेपर निकाला था तो 19 नंबर को 9 को 8 बनाया गया था। फिर भी देखा गया कि इससे सेफ्टी नहीं रहेगा, तो फिर उसको 18 नंबर की जगह उसको 13 नंबर दे दिया गया था। इसका प्रूफ है, वो भी सर को हमने सबमिट कर दिया है। इसके साथ साथ बार कोड के साथ साथ जो आंसर कई जगह देखा गया करेक्ट, इससे भी सर को अवगत कराया गया है। और इसी के साथ साथ किसी एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट देखे गए हैं ऑप्शन के साथ, उससे भी सर को अवगत कराया है। सर ने उसके कुछ साक्ष्य मान लिए हैं, उसको पूरा फाइल बना करके जो है कल तक सर को सबमिट कर लेंगे। सर बोले हैं कि इस पर हम जल्द से जल्द विचार करके और फिर आप लोगों को फैसला सुनाएंगे, जो फैसला निश्चय ही विद्यार्थी के पक्ष में होगा। और आदरणीय सांसद महोदय जी ने सर को ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्यों फिर से एक गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 12,000 बच्चों का फिर से एग्जामिनेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के कई फॉर्म हैं। नॉर्मलाइजेशन जनरली हम लोग एक शब्द के तरह सुन लेते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कई फॉर्म है। नॉर्मलाइजेशन जैसे नीट का अलग तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा, जीएस का अलग तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ जब 12,000 बच्चों का आप एग्जामिनेशन लेंगे तो उसमें आप किस तरीके से समानता करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे, इसको आप डिफाइन करेंगे। तो सर भी सुने, सर को बोले कि 12,000 में कैसे आ पाएगा ऐसे, तो बोले कहीं ना कहीं तो नॉर्मलाइजेशन आ ही जाएगा। जब आ ही जाएगा तो बीपीएससी तो बोल रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे। इसलिए बीपीएससी फिर एक श्वेत पत्र, वाइट शीट निकाले और बच्चों को जल्दी से जल्दी समझाते हैं। हमारी बेटियां बच्चे ने बता दी, यही लोग सारे डिफाइन किए हैं। मैंने 2 बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आप मंगा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है। कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं, 12 बजे बच्चे कैसे प्रवेश करेंगे जब 2 मिनट में बच्चे नहीं होने देते हैं। तो मैंने जांच की बात की। 2 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस हुआ सेम क्वेश्चन के द्वारा, उसकी बात मैंने की कि फिर एक ही सेंटर पर एक ही कोचिंग के द्वारा, और फिर उस कोचिंग को बीपीएससी कैसे बुलाया, जिस कोचिंग के सेम प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दिया गया और उसके पहले वो सेंटर दी गई, फिर उस कोचिंग को बीपीएससी ने बुलाया। तो 3 में मैंने कहा, 2 बात मैंने कही कि बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए, जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज़ आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस मिल सके। पैदा हुआ है कौन है, पैदा कब हुआ, 84, 85 में हम आए, 89 में एमएलए बने, पैदा कब हुआ ये, और है कौन ही तो आंदोलन से भागता है। कुछ ये तो कहना है कि पप्पू यादव रहते तो लाठी चार्ज नहीं होती, ना लाठी चार्ज होता, ना लाठी खाने देते, मर जाते, जेल नहीं जाने देते। और हमारे बच्चों ने तो इसको कह दिया है
मोग कह तो दिया छक्का, और ये औकात बताता है, जिसकी औकात नहीं वो हमारे बच्चों को औकात बताता है। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, ये जन्म नहीं लिया होगा समझे तब हम एमएलए बन गए होते, और अभी ये जुम्मा 8 दिन हुआ नहीं है समझे, और ये कभी आंदोलन देखा नहीं जाना नहीं, और पैसा के बदौलत ये कभी बिहारी को सुडान कहता है, कभी गाली देता है मेरे बच्चों को। फ्रॉड नातन, इससे बड़ा फ्रॉड किशोर कौन है? ये धन पशु और धन स्वराज। जाहिर सी बात है कि मुख्य सचिव के साथ हुई मुलाकात के बाद साफ तौर से पप्पू यादव और अभ्यर्थियों ने बताया है कि कई प्रमाण दिए गए परीक्षा में अनियमितता के। मुख्य सचिव ने साफ तौर से इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो वही पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। साफ तौर से पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी तब प्रशांत किशोर ने जन्म भी नहीं लिया होगा। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।